आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक 5 वा मैदानात रंगतोय. एम.एस. रायझिंग विपक्ष लोलियम लायन्स या दोन संघादरम्यान टॉस विन झाल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. एम.जे. रायझिंग क्रिकेट संघाकडून सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली. स्ट्रायकी एंडला राईट हँडर बॅटर पाहायला मिळतोय आणि समोरून गोलंदाजीसाठी आदर्श स्ट्रायकी एंडला असेल. अजिंक्य नॉन स्ट्राईक एंडला सलामीची जोडी सलामी बॅटर्स एम.एस. रायझिंग क्रिकेट संघाकडून आणि गोलंदाजीसाठी इनिंगची सुरुवात करण्यासाठी लोलियम लायन्स क्रिकेट संघाकडून दुर्गेश हा गोलंदाज राईट अप ओव्हर द विकेट असेल. बरोबर बॅटर पहिला चेंडू स्विच हिटचा फटका मिस टायमिंग जरूर झालाय, परंतु नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू विसावेल आणि त्यानंतर निघून जाईल सीमारेषा पलीकडे. पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स स्वीपचा स्विच हिटचा बहारदार चौकार आणि सुरुवात देखील झाली त्या आक्रमक फटक्याने. धावसंख्या केला स्कोरबोर्डवरती एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 धावा. आदर्श बॅटमधून पहिल्या चेंडूवरती स्विच हिटचा बहारदार चौकार. त्या चौकाने सुरुवात केली. अकाउंटला धावपलकरती 4 धावा या स्कोरबोर्डवर. चांगला चेंडू परफेक्ट यॉर्कर. ते सन्मानजनक फटका बॅटची बाहेरील देखील कडा लागले होते, परंतु विकेट किपर बीड झाला. त्यानंतर थोडंसं फंबलिंग शॉट थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षकाकर्मी देखील पाहायला मिळालं. त्या चेंडूवरती सिंगल निघत असताना सागिक धावसंख्या 5 धावा धावपलकावर. क्रिकेटमध्ये क्षेत्ररक्षणा ते मोठ्या दर्जा दिला जातोय आणि गोलंदाजचा देखील तो पाठीराखा आणि त्याचमुळे तर पाहिलं तर थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण सिंगल मिळाले आणि यावेळी स्ट्रायकी एडवरती बॅटर पाहायला मिळतोय. शॉर्ट चेंडू पुलचा फटका मिड विकेटला चेंडू जाईल खूप खूप दूर सीमारेषा पलीकडे. अजिंक्याच्या बॅटमधून हा दमदार ब्रँडेड अफलातून क्रॅकिंग षटकार. कडम पुलचा फटका 6 धावांसाठी मिड विकेटला सागिक धावसंख्या 11 रन. यावेळी समोरच्या दिशेने बॅक टू द बॉलर फटका मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक बीड झालाय. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ पर्यंत आलाय आणि महत्वाच्या या धावा रोखल्यात या चेंडूवरती. ती क्रॅकिंग फटका ताकदवर फटका अजिंक्याच्या बॅट पडून सरळ बॅटने समोरच्या दिशेने डीप लॉंग ऑफला चांगलं क्षेत्ररक्षण. सिंगलने सांघिक धावसंख्या 12 रन या स्कोरबोर्डवरती 12 धावा पाहायला मिळतात. पहिल्या विकेटसाठी झालेली ही मैदानात भागीदारी या पहिल्या षटकादरम्यान. लोअर फुल टॉस चेंडू ताकदवर फटका ऑन साइडला मिड विकेटला जाईल. चेंडू खूप दूर सीमारेषा पलीकडे. अफलातून लाजवाब हा ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकार. थँक्यू साहेब. 18 रन या स्कोरबोर्डवरती 18 धावा पाहायला मिळतात. आदर्श बॅट पुन्हा षटकार पाहायला मिळतो आणि याही वेळी चेंडू पायावरती अक्रॉस बॅटने चांगला फटका मिड विकेटच्या वरून चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक षटकार आणि या षटकाने सागिक धावसंख्या देखील एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 24 रन या स्कोरबोर्डवर. 24 धावा एका षटकानंतर. पहिल्या विकेटसाठी झालेली ही मैदानात भागीदारी. आदर्शच्या बॅटमधून 2 षटकार, एक चौकार रिव्हर्स स्वीपचा सुरुवातीच्या पहिल्या चेंडूवरती आणि त्याचबरोबर अजिंक्याच्या बॅटमधून देखील एक क्रॅकिंग षटकार. पहिल्या षटकादरम्यान 24 धावा 24 रन आफ्टर कंप्लेशन 1 ओव्हर. एका षटकानंतर या 24 धावा धावपलकावरती पाहायला मिळतात. आक्रमण सातत्याने केलं जाते या पहिल्या षटकात एम.एस. रायझिंग क्रिकेट संघाकडून आणि ते आक्रमण रोखण्यासाठी दुसऱ्या षटकादरम्यान कोणता गोलंदाज वापरण्यात येईल यासाठी मैदानात लागलेली टीम मीटिंग आणि त्यानंतर गोलंदाजी मार्गवरती. लोलियम लायन्स क्रिकेट संघाकडून गोलंदाज सज्ज होईल. आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक 5 वा तिसरा दिवस या स्पर्धेचा काणकोणा प्रीमियर लीग 2024
थर्ड एडिशन या स्पर्धेचं. टेनिस बॉलची एक भव्य दिव्य स्पर्धा प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आणि या स्पर्धेचा डे 3 आणि 5वा सामना हा मैदानात रंगतोय. दोन बलाढ्य रणधुरंधर क्रिकेट संघ एकमेकांसमोर लढत करतायत. टॉस विन झाल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय लोलियम लायन्स क्रिकेट संघाचा, आणि हाच निर्णय यशस्वी करण्यासाठी गोलंदाज देखील अगदी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतायत. शर्तीचे प्रयत्न देखील मैदानात केले जात आहेत. कोणते ध्येय पूर्ण करण्याचे सामर्थ्य जर तुमच्यात असेल तर ते ध्येय पूर्ण करण्याचेही सामर्थ्य तुमच्यात असणार. आपले ध्येय पूर्ण करण्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करा. लोकांनी वेडं म्हटलं तरी चालेल, कारण वेडेच लोक इतिहास रचत असतात, शिकलेले लोक इतिहास वाचत असतात. या स्पर्धेदरम्यान 12 संघांचा समावेश आणि पुढचा संघ या स्पर्धेत इतिहास रचेल. या पहिल्या क्रमांकावरती फुलटॉस चेंडू मेजवानी बॅटरसाठी. अजिंक्य याने मेजवानी दोन्ही हाताने स्वीकार करत असताना चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा देखील आलाय. नोचा बिमार चेंडू द वेस्ट हाईटच्या वरती, आणि त्याचबरोबर या चेंडूवरती षटकार अजिंक्याच्या बॅटमधून डीप काव कॉर्नरला. आणि या टोटल 7 धावांनी सागेक धावसंख्या. धावपलकावरती 31 रन. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात अगदी खराब चेंडूने. बिमार चेंडू फुलटॉस चेंडू आणि त्यावरती अगदी बहारदार अफलातून षटकार अजिंक्याच्या बॅटमधून. नो चेंडू आलाय आणि त्याचमुळे सोबत घेऊन आलाय प्रीहिट देखील. आता असेल प्रीहिटचा चेंडू लायसन टू किल. लायसन असेल बॅटर अजिंक्य याच्याकडे याही चेंडूवरती हात खोलण्यासाठी. फटका ताकदवर बॅटच्या स्लॉटमध्ये डीप काव कॉर्नरला. पुन्हा एकदा चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. नो चेंडूवरती देखील षटकार. त्याचबरोबर प्रीहिटच्या चेंडू देखील वरती अफलातून आणि बेधडक षटकार. अजिंक्याच्या बॅटमधून सांघिक धावसंख्या 37 रन या स्कोरबोर्डवरती. पहिल्या विकेटसाठी मैदानात बनवलेली पार्टनरशिप या दोन फलंदाजांदरम्यान. आतापर्यंत 1 चौकार 2 षटकार आदर्श याच्या बॅटमधून, आणि त्याचबरोबर 3 षटकार निघतायत अजिंक्य याच्या बॅटमधून. आक्रमक फलंदाजी काय असते याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानात पेश केलं जात आहे या दोन फलंदाजाकडून. आणि या दोन फलंदाजांना रोखण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न देखील कमी पडलेत गोलंदाजांचे. कारण समोरून सातत्याने आक्रमण निरंतर प्रत्येक चेंडूवरती हल्ला चढवला जातोय, आणि हल्ला रोखण्यासाठी रणनीती आखावी लागेल समोरच्या आक्रमक फलंदाजांच्या विरोधात. गोलंदाजी मार्कवरती सूरज पाहायला मिळेल. राईटम ओव्हर द विकेट बॅक टू बॅक 2 षटकार सूरजच्या विरोधात. यावेळी वाईट चेंडू आउटसाइड ऑफ चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न. निश्चित स्वरूपात खूपच बाहेर जाणार चेंडू. वाईटचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या धावपलकावर 38 रन. राखी एडला अजिंक्य हा बॅटर असेल पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी. शॉर्ट चेंडू मिस टायमिंग फटका. विकेट मिळू शकते. झेल खाली विकेट किपर सूरजने विकेट मिळवली. पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय आपल्या संघासाठी गोल्डन विकेट. पण समोरून आक्रमण होत होतं अजिंक्य बॅटरचं, आणि ते आक्रमण रोखण्यासाठी तुम्हाला विकेट मिळवणं हे खूप महत्वाचं, आणि ती विकेट मिळवली गोलंदाज सूरज याने. अजिंक्य बॅक टू द पवेलियन. सांघिक धावसंख्या 38 रन. लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. थँक्यू टीचर. विकेट मिळवली गोलंदाज सूरज याने. महत्वपूर्ण ते विकेट अजिंक्याला माघारी परतवलं, आणि त्यानंतर न्यू बॅटर दुसऱ्या क्रमांकावरती स्ट्राईक एंडला सत्यवान पाहायला मिळतोय. शॉर्ट चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग फटका, परंतु शॉर्ट फाईन लेगला क्लिअर करत असताना चेंडू जाईल डीप फाईन लेगला. पहिला चेंडू फेस करत असताना मेलाय चौकार सत्यवान या बॅटरला, आणि या चौकाने सांघिक धावसंख्या 42 रन. लॉस ऑफ 1 विकेट.
येणारा प्रत्येक फलंदाज मैदानात अटॅकिंग क्रिकेट खेळतोय, आक्रमकतेची फलंदाजी मैदानात करतोय आणि ते आक्रमक फटकेबाजी रोखण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न देखील आता कमी पडू लागले मैदानात. सत्यवानने देखील आपल्या इनिंगची सुरुवात केली. सुरेंद्र हा न्यू बॅटर आणि सुरेंद्र याच्या बॅटमधून या इनिंगची सुरुवात देखील त्याने केली. चौकारने 42 धावा, धावपल 42 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. चांगला चेंडू वेगात गतीने पुढे फेकलाय. लेन चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा जरूर प्रयत्न, परंतु चेंडू मिस केला, लाईन मिस केली. सुरेंद्र याने डॉट चेंडू निघाल्या धावपलकावरती सागिक धावसंख्या देखील आता धावपलकावर स्थिरावली. 42 रन, 42 धावा. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला सुरेंद्र या बॅटरचा, परंतु त्याला रोखणारही हा चेंडू निरुत्तर करणारा हा चेंडू सूरज या गोलंदाजाचा पाहायला मिळतोय. फुल टॉस चेंडू पुन्हा एकदा मिस टायमिंग फटकाची, परंतु शॉर्ट थर्डमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. फेकी चुकीची निघाली, बॅकअप अगदी डीपमध्ये होते आणि त्याचमुळे मेले या चेंडूवरती सिंगल. सिंगलने सांघिक धावसंख्या 43 रन या स्कोरबोर्डवरती. फुलटॉस चेंडू बॅटचा टॉप एज लागल्या, शॉर्ट थर्डमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण. फेकी मात्र जर पाहिले तर अगदी वेगात गतीने नॉन स्ट्राईक एंडला. बॅकअप नसल्यामुळे सिंगल मिळाली या चेंडूवर आणि स्ट्राईक रोटेट होत असताना यावेळी बॅटर असेल स्ट्राईक एंडला आदर्श. 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. षटकाचा खेळ हा प्रगती पदावरती. राईट मोर द विकेट सूरज. शॉर्ट चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप खूपच बाहेर निघालाय. पंचांनी देखील आमच्याकडे वळत असताना वाईटचा इशारा केलाय. अतिरिक्त धावा खर्च होतील या चेंडूवरती. लांबवणार हे षटक. नो चेंडू पहिलाच आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर हा आणखी अतिरिक्त दुसरा तिसरा चेंडू. सांघिक धावसंख्या देखील 44 रन, 44 धावा या धावफलकावरती. समोरून आदर्श हा बॅटर अगदी आक्रमक फटकेबाजी करतोय. तो स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज असेल. यावेळी चांगला फटका मिड विकेटला जाईल चेंडू. सीमारेषा पलीकडे आदर्श याच्या बॅटमधून आणखी एक लाजवाब अफलातून आणि दमदार षटकार मैदानात निघालाय सूरज याच्या विरोधात. या षटकाने सांघिक धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर अर्धशतक धावपलकावरती 50 धावा, 15 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लिशन 2 ओव्हर्स. साहेब 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 50 धावा या धावपलकावरती. आदर्श याच्या बॅटमधून अंतिम चेंडूवरती सूरज याच्या विरोधात एक क्रॅकिंग षटकार मिड विकेटला. आदर्श आतापर्यंत खेळतो 23 या धावसंख्येवरती. 5 चेंडू फेस करत असताना त्यामध्ये 3 अफलातून षटकार पाहायला मिळाला आणि त्याचबरोबर एक क्रॅकिंग चौकार देखील. 5 चेंडू फेस करत असताना 23 रन्सवरती तो खेळतोय आणि दुसऱ्या बाजूने सुरेंद्र 5 या धावसंख्येवर खेळतोय. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती असेल संजय हा गोलंदाज. लोलियम लायन्स क्रिकेट संघाकडून समोर अगदी आक्रमण आणि ते आक्रमण रोखण्यासाठी संजय हा गोलंदाज. पहिल्या चेंडूवरती शळम पूल. पूलचा फटका सक्सेसफुल होईल. निघून जाईल चेंडू मिड विकेटच्या वरून सीमारेषा पलीकडे. संजयचं देखील भव्य स्वागत या ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकाने केलंय बॅटर सुरेंद्र याने. थँक्यू सर. संजयच्या पहिल्या चेंडूवरती षटकार पूलचा पाहायला मिळाला मिड विकेटच्या वरून. पूल वंडरफुल सक्सेसफुल ब्युटिफुल षटकार मैदानात 6 धावांसाठी. या षटकाने सागिक धावसंख्या 56 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. सुरेंद्र याच्या बॅटमधून देखील आक्रमक फटका. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात अगदी भव्य षटकाने केली आणि नक्कीच आता दबाव असेल गोलंदाज संजय याच्यावरती, कारण समोरून आक्रमण ते रोखण्यासाठी चुकतेवरती मारा करावा लागेल. याही वेळी पुलचा फटका मिड विकेटला. आणखी एक दूरवरचा षटकार सुरेंद्र याच्या बॅटमधून. आता मात्र मैदानात सुरेंद्र आपल्या बॅटला 6चा पाडा शिकवतोय, कारण बॅक टू बॅक षटकार. या षटकाने सागिक धावसंख्या देखील 62 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. 62 धावा, एक गडी बाद या धावपलकावरती.
6चं टेबल नक्कीच शिकवलं जातंय. मैदानात बॅटर सुरेंद्र याच्याकडून. बॅक टू बॅक 2 षटकार संजयच्या विरोधात. 62 रन. यावेळी दूर चेंडू होता. दुरून फटका खेळण्याचा देखील प्रयत्न. मिसटायमिंग फटका शॉट. बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडूचा प्रवास. एकेरी धाव सिंगल मेल या चेंडूवरती. सुरेंद्र याला आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या 63 रन. 63 धावा या धावफलकावरती. 17 रनवरती सुरेंद्र बॅटिंग करतो आणि त्याचबरोबर 23 रन्सवरती बॅटर करतोय आदर्श हा बॅटर. यावेळी आदर्श याच्या बॅटमधून तडाखेबंद बेधुंद करणारा डीप मिड विकेटला षटकार आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या देखील 69 रन. 69 धावा या धावफलकावर. इधर खाई उधर कुआ, जाए तो जाए किधर, ऐसे बात मैदान के भीतर. अब गेंदबाज संजय के द्वारा दोन्ही एंडने आक्रमक फटकेबाजी. दोन्ही फलंदाजाकडून आक्रमकरित्या फटकेबाजी आणि अगदी द्विधा मनस्थितीत गोलंदाज पाहायला मिळतोय. कोणत्या लेंथवरती गोलंदाजी करावी आणि हाच दबाव पाहायला मिळाला. यावेळी वाईट चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर. या वाईटने सांघिक धावसंख्या देखील 70 रन. 70 धावा या धावफलकावरती. 31 रन वरती खेळतोय बॅटर आदर्श. तो स्ट्राईक एंडला आहे. यावेळी शॉर्ट चेंडू मिस टायमिंग फटका झालाय. विकेट किपर झेल खाली जज करतोय आणि कमालीचं झेल असेल. विकेट मिळवली आदर्श या बॅटरची. 31 रन वरती तो आउट झालाय. 7 चेंडू फेस करत असताना बहारदार फटकेबाजी यामध्ये 4 षटकार पाहायला मिळाले. एक चौकार स्विजिटचा आणि आदर्श माघारी परतोय 31 धावसंख्येवरती. दुसरा धक्का बसलाय MS रायझिंग क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या 70 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. न्यू बॅटर स्ट्राईक एंडला. याही वेळी खराब चेंडू म्हणावा लागेल कारण ऑफ स्टंप चेंडू खूपच बाहेर फेकण्यात आला. व्हाईटचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. या व्हाईटने सांघिक धावसंख्या 71 रन. 71 धावा या धावफलकावरती. स्ट्राईक एंडला न्यू बॅटर त्याचे गोलंदाजी मार्कवर. फटका मिस टायमिंग झालाय परंतु इनसाइड आउटचा खेळ आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक डीपमधून आलाय. तोपर्यंत चेंडू जाईल एका टप्प्यानंतर सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. चौकार निघाला आणि या चौकारात सांघिक धावसंख्या 75 रन या स्कोर बोर्डवर. लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 3 ओव्हर. 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 75 धावा या धावफलकावरती. प्रथम फलंदाजी करत असताना या सामन्यादरम्यान MS रायझिंग क्रिकेट संघ पण पाहतोय. टॉस हरलाय हा जरूर संघ परंतु मिळालेले फलंदाजी, आत्मविश्वासाने केलेली फटकेबाजी, ती बेधडक केलेली फटकेबाजी धावफलकावरती 75 धावा मात्र जोडताना पाहायला मिळत आहेत. 75 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट तर कम्प्लिशन 3 ओव्हर. चौथं षटक असेल. क्लॉक षटकादरम्यान गोलंदाजी मार्गवरती विजय पाहायला मिळतोय. 18 नंबर जर्सीनं. स्ट्राईकी एंडला असेल सुरेंद्र हा बॅटर. पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी या षटकादरम्यान नॉन स्ट्राईकी एंडला संदेश हा बॅटर ज्याने आपल्या इनिंगची देखील सुरुवात केली चौकाराने. चांगला चेंडू फटका ऑनसेटला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मिस केलाय. लाईन देखील जर पाहिले तर मिस केले बॅटर सुरेंद्र याने. लेन चेंडू होता. अतिरिक्त उंची थोडीशी प्राप्त केली या चेंडूने. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात डॉट चेंडू या धावफलकावरती आणि सांघिक धावसंख्या देखील रोखली गेली. 75 रन. 75 धावा या धावफलकावरती. गोलंदाजी मार्कवर विजय पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू डॉट निघालाय बॅटर सुरेंद्र याच्या विरोधात. त्याचमुळे दुनावलेला आत्मविश्वास गोलंदाजाचा.
फटका यावेळी जमलेलागच अलॉंग द कार्पेट खेळा डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात. एक धाव नक्कीच मिळेल या चेंडूवरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण बॅकअप देखील जर पाहिलं तर चांगलं निघालंय. सिंगलने सांघिक धावसंख्या 76 रन या स्कोर बोर्डवर. स्ट्राईक रोटेट केले यावेळी स्ट्राईक एंडवरती. संदेश हा बॅटर असेल. आक्रमणाने सुरुवात केली. एम.एस. रायझिंग क्रिकेट संघाने मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल. ती वाटचाल सफल होत असताना आतापर्यंत चौथ्या षटकादरम्यान 76 रन या स्कोर बोर्डवर. शॉर्ट चेंडू ताकदवर फटका वाईडिश लॉंगॉनला खेळ आहे. टीपला क्षेत्ररक्षक तैनात मिळेल फक्त सिंगल या चेंडूवरती. खराब फेकी वाईडिश फेकी पाहायला मिळेल परंतु बॅकअप निघाला होता पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. त्यानंतर विकेट किपर देखील पोहोचला होता आणि त्याचमुळे या चेंडूवरती सिंगल निघायत असताना सांघिक धावसंख्या धावपलकावर 77 रन ऑफ टू विकेट. स्ट्राईक एंडला सुरेंद्र असेल. त्यावेळी खराब चेंडू आउटसाईड ऑफ स्टंप. चेंडू खूपच बाहेर निघालाय. पंचाचा इशारा देखील वाईटचा. एक्स्ट्रामध्ये ही धाव ॲड केली जाईल आणि या एक्स्ट्रा रनने सांघिक धावसंख्या देखील 78 रन. चौथं षटक स्लॉक षटक संभाव्य धावसंख्येला रोखून धरणारा परंतु अतिरिक्त धावा देखील खर्च करणारा पाहायला मिळते मैदानात. चांगला चेंडू फलंदाजच्या बॅटपासून दूर ठेवलाय आणि कौतुक करावं लागेल विकेट किपर याचं. ती क्लोज विकेट किपिंग. समोरून वेगवान गोलंदाजी विजया गोलंदाजाकडून आणि प्रत्येक चेंडू रोखले जात आहेत. याही चांगला चेंडू वाईड यॉर्करचा प्रयत्न झालाय. सुरेंद्र याचा प्रयत्न मोठा फटका खेळण्याचा. पैकी खराब निघाले. या क्षणाला त्या धावा रोखल्या आहेत. त्या धावा रोखणं खूप महत्त्वाचं क्षेत्ररक्षकाला परंतु इथे खराब फेकी वेगात गतीने केली आणि त्याचमुळे या चेंडूवरती मिळाल्या 2 धावा आणि या 2 धावेने सांघिक धावसंख्या धावपलकावरती 80 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 22चा इशारा. एक्स्ट्रामध्ये ह्या धावा ॲड केल्या जातील. त्याचमुळे 22च्या या 2 धावा आणि या 2 धावांनी सांघिक धावसंख्या 80 रन या स्कोर बोर्डवरती. चौथं षटक आक्रमणाला रोखून धरण्या अगदी अचूकतेवरती गोलंदाजी. त्याला टिचून मारा म्हटला जातो. तो टिचून मारा मैदानात केला जातो गोलंदाज विजय याच्या माध्यमातून. यावेळी तगडा फटका बॅटच्या स्लॉटमध्ये रडारमध्ये चेंडू आणि ऑन साईडला डिपॉझिट केलाय. डीप काव कॉर्नरच्या प्लॉटमध्ये सुरेंद्र याच्या बॅटमधून अंतिम चेंडूवरती बेधुंद करणारा बेधडक फटका 6 धावांसळे आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 86 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. थँक्यू डिझे. खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांचा सांघिक धावसंख्या 86 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. आक्रमण सुरेंद्र याचं अगदी निरंतर आणि सातत्याने पाहायला मिळालंय. विजय याने चांगले गोलंदाजी केली होती परंतु अंतिम चेंडूवरती षटकार निघालाय आणि आता अंतिम डेथ ओव्हर घेऊन गोलंदाजी मार्गवरती. संदेश हा गोलंदाज. अंतिम 6 चेंडू स्ट्राईक एंडला असेल. संदेश हा बॅटर. संदेश टू संदेश हे बॅटल असेल मैदानात. पहिल्या इनिंगचा खेळ आपण पाहतोय. एम.एस. रायझिंग क्रिकेट संघ आतापर्यंत 2 गडी बाद 86 धावा या धावपलकावरती बोलवते. संदेश असेल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर असेल संदेश हा बॅटर. पहिल्या चेंडू खोदून काढला. एक्स्ट्रा कव्हरला फटका खेळला. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. मिळेल फक्त एक धाव सिंगल या चेंडूवरती प्राप्त होईल परंतु खराब फेकी. सातत्याने आणि वारंवार खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. फेकी म्हणावी लागेल पण वारंवार ते वाईडिश फेकी पाहायला मिळाले प्रत्येक क्षेत्ररक्षकाकडून आणि त्याचमुळे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला या अतिरिक्त बोनस स्वरूपाच्या धावा खर्च केल्या जात आहेत. लोरियम लायन्स क्रिकेट संघाकडून या अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील कारण धावांचा पाठलाग करत असताना या धावा नक्कीच त्रासदायक ठरतील. 2 धावांनी सांघिक धावसंख्या 88 रन या स्कोर बोर्डवर. चांगला चेंडू खोदून काढलाय ऑन साईडला. डीप मिड विकेटवरून क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत सिंगल होईल प्राप्त या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या 89 रन 89 धाव्या धावपलकावरती. चांगला चेंडू परफेक्ट यॉर्कर संदेशाचा पाहायला मिळाला. आतापर्यंत 2 चेंडूवरती 3 धावा खर्च केल्यात या गोलंदाजाने या डेथ ओव्हरमध्ये. चांगला चेंडू बॅटची इनार एज लागली. चेंडू शॉर्ट थर्ड मिळाला. वेगात फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु प्रयत्न फसलाय.
निर्धाव चेंडू डॉट चेंडू या धावफलकावरती आणि सांघिक धावसंख्या देखील 89 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. फटका समोरच्या दिशेने तगडा निघालाय. चेंडू जाईल कॅन्टिंग वरती. डीप लॉंग ऑनला सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी आणि या षटकानं सांघिक धावसंख्या देखील 95 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. या फलंदाजाला शांत करणं अजूनही कोणत्या गोलंदाजाला शक्य झालं नाही. प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण निरंतर आणि सातत्याने करण्यात आले. सुरेंद्राच्या बॅटमधून अगदी तडाखेबंद षटकार डीप लॉंग ऑनला. सांघिक धावसंख्या देखील 95 रन, 95 धावा या धावफलकावर. याही वेळी तगडा फटका जाईल वाईड लॉंग ऑनला सीमारेषा पलीकडे. बहारदार अफलातून आणि दर्जेदार षटकार. पंचांचा इशारा देखील नोंदचा आलाय, त्यामुळे टोटल मिळतील 7 धावा या चेंडूवरती आणि या 7 धावेने सांघिक धावसंख्या 102 या धावफलकावरती 102 धावा आणि या स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या MS रायझेन क्रिकेट संघाची. प्रेहिटचा चेंडू वाईड आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू फेट ठेवलाय आणि विकेट किपर बीड झालाय. पंचांचा इशारा वाईट चालला आणि त्याचबरोबर मिळालाय चौकार देखील या चेंडूवरती. टोटल 5 धावा या अतिरिक्त स्वरूपाच्या वाईटचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू खूपच बाहेर शॉट थर्डमॅनला देखील चेंडूने बीट केलाय आणि या 5 धावेने सांघिक धावसंख्या 107 रन. याही वेळी येणारेच लागले. चेंडू जाईल हे पाय लेगला सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. बॅक टू बॅक चौकार सुरेंद्राच्या बॅटमधून आणि या चौकाने सांघिक धावसंख्या 111 रन. 11 धावा या धावफलकावरती. या स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या MS रायझिंग क्रिकेट संघ आणि सुरेंद्र आतापर्यंत खेळतोय वैयक्तिक 41 या धावसंख्येवरती. 41 रनवरती तो खेळतोय 15 चेंडू फेस करत असताना. अंतिम चेंडू आणि यावरती देखील मोठा टोला खेचलाय. चेंडू जाईल डीप लॉंग ऑनला खूप दूर सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. षटकानं सांघिक धावसंख्या 117 धावा 117 रन या स्कोर बोर्डवरती. लॉस ऑफ 2 विकेट आणि सुरेंद्र हा बॅटर 47 रन वरती नाबाद राहतोय. 47 रन वरती नाबाद सुरेंद्र हा बॅटर. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 117 रन. टार्गेट असेल 118 रनचं. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ लोलियम लायन्स क्रिकेट संघासमोर आणि या दुसऱ्या इनिंग दरम्यान कशा प्रकारे या धावांचा पाठलाग केला जाईल हे सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जोडले जातील हिंदीचा एक गोड आणि मनोरंजन करणारा आवाज मनेशी प्रवीण देसाई सर. याच्यानंतरची मॅच जातली रॉयल वॉरियर्स वर्सेस राजबाग वॉरियर्स. मागता दोन्ही कॅप्टनाला लागीं टॉसा खातीर येवपाक. रॉयल वॉरियर्स वर्सेस राजबाग वॉरियर्स. CPL काणकोणा प्रीमियर लीग ऑर्गनायज्ड बाय यूथ ऑफ पाणी फंड मणगण. या टोर्नामेंटाचे पयले प्राइज जावन आसा 50,000 रुपया. तशेंच ट्रॉफी इन द मेमोरी ऑफ लेट नारायण शांबा तारी लेट लक्ष्मी नारायण तारी. सेकंड प्राइज जावन आसा 30,000 रुपया प्लस ट्रॉफी इन द नेम ऑफ लेट दत्ता शांबा तारी. थर्ड प्राइज जावन आसा 15,000 रुपया. तशेंच ट्रॉफी इन द नेम ऑफ लेट अंकुश शांबा तारी. फोर्थ प्राइज जावन आसा 10,000 रुपया. थर्ड प्राइजीस जावन आसा बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ द टोर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टोर्नामेंट आणि ह्या दोनूय प्राइज आमकां बाब सुशांत मोकडकर हाणें दिल्ले आसात. तशेंच 10,000 रुपयांचे 10,000 रुपया बीन दिल्ले आसा. ताच्या नंतर मॅन ऑफ द टोर्नामेंट ही आमी फ्रीज दवरले आसा आणि आमकां दिल्ले आसा बाब सुजय बांदेकर हाणें. हायेस्ट सिक्सीस ऑफ द टोर्नामेंट. बेस्ट डिसिप्लिन टीम हे आमकां प्राइज दिल्ले आसा बाब विशांत पागी हाणें इन द मेमोरी ऑफ लेट गुरुदास मुखडकर हाच्या नांवान. मॅन ऑफ द मॅच ऑफ फायनल प्लस मॅन ऑफ द मॅच फॉर एवरी मॅच ह्यो आमकां दिल्ले आसात बाब वेगन कुतिनो हाणें. वॉटर अरेंजमेंट केल्लो आसा आमकां तुकाराम पागी हाणें कोळम. तशेंच फास्टेस्ट 50 हो प्राइज आमकां दिल्लो आसा
बाय स्वेना मोकडकर हाणें सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या CPLचे प्रमुख आधारस्तंभ तारी फॅमिली खरेंच शब्द कमी पडटात तांची तोखणाय करतना. तशेंच आपल्या चंद मावळ्या हाताक धरून द यूथ ऑफ पाणेफोंड मणगण हाच्या आदारान तांणी हो फाटलीं 3 वर्सां सावन टोर्नामेंट चालू दवरलो आसा आनी तुमच्या काणकोणकारांचें सगळें पाठबळ आमकां मेळटा आनी तुमच्या ह्या उमेदीरीच आमी मुखार वयतले अशें आमी आशा धरता. सगल्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद सुमित। और चलते हैं इस मुकाबले की ओर। एक बड़ा टारगेट, हालांकि निश्चित रूप से हर गेंद पर आपको बड़ा शॉट खेलने की आवश्यकता। और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुके हैं महेंद्र और दुर्गेश। स्ट्राइक लेंगे महेंद्र और 9 रन पर रहेंगे दुर्गेश। और पहली ओवर लेकर आए हैं आदर्श, तलपल रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे। और इस बार पहली गेंद आड़ी बल्ले से खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके अपने आप में जिस तरीके से सुरक्षित पहुंच चुके। और पहला रन यहां जुड़ता हुआ मंजिल यहां 118 रनों की आवश्यकता। कानकोना प्रीमियर लीग में जिस तरीके से तीसरा दिन चलता हुआ सबसे हाईएस्ट स्कोर बना चुकी है MS राइजिंग। 117 रन, 118 रनों की आवश्यकता। लोलियम लायंस के लिए आदर्श फिर एक बार तैयार। अगली गेंद इस बार दुर्गेश के लिए। और जिस तरीके से शॉट को खेला गया, बीचों बीच जाती हुई गेंद अपने शरीर को पूरी तरह से दांव पे लगाया जरूर, लेकिन गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। मसूड़ों में जान तो बल्ले की शान यहां दिखती हुई। और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बने हैं। पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर इस टूर्नामेंट में खिलाई जा रही है। सुबह का भोला अगर शाम को घर आए तो उसको भोला नहीं बोल बच्चन कहते हैं। लेकिन फिलहाल अगली गेंद। और इस बार रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट, दुर्गेश के बल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ। और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बने हैं। मंजिल यहां 118 रनों की, लेकिन पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई 9 रन अब तक बना चुकी है आदर्श। फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बीच और इस बार लाजवाब शॉट 6 रनों के लिए। और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्रा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बने हैं। ऐसी शुरुआत की उम्मीद, जिस तरीके से देखा जाए 118 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए लोलियम लायंस को। लेकिन शुरुआत यहां उसी तरीके से होती हुई दुर्गेश के बल्ले से निकलते हुए रनों की बौछार यहां श्रोताओं को देखने को मिल रही है। आदर्श मनोवैज्ञानिक दबाव यहां गेंदबाज पर पड़ता हुआ। काफी शानदार बल्लेबाजी दुर्गेश द्वारा। इससे पहले मुकाबले में उन्होंने शानदार योगदान दिया जरूर गया था, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। भारत की अगर बात की जाए रोहित शर्मा के स्थान पर उनको भेजा जरूर गया है आदर्श। फिर एक बार तैयार। अगली गेंद
और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ क्या निभाओगे, और वही साथ आप निभा रही है। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बने हैं। काफी शानदार बल्लेबाजी। दबाव फिर भी यहां कम होता नहीं गेंदबाज पर। दुर्गेश जिस तरीके से लेदर बॉल का अनुभव उनके पास, लेकिन यहां टेनिस बॉल में अपना दबदबा यहां दिखाता हुआ। इस बीच अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, नीची रहती हुई गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। और इस तरीके से एक ओवर समाप्त होने के बाद 21 रन बने हैं। लोलियम लायंस का स्कोर बिना नुकसान की। धन्यवाद डीजे। हालांकि शुरुआत यहाँ अच्छी मिल जरूर चुकी है। एक ओवर समाप्त होने के बाद 21 रन बने हैं। लोलियम लायंस का स्कोर बिना नुकसान के। प्रारंभिक जोड़ी अच्छी पार्टनरशिप अब तक 21 रनों की पहली ओवर समाप्त होने के बाद, और दूसरी ओवर लेकर आए हैं एमएस राइजिंग की तरफ से। दूसरी ओवर लेकर आए हैं सत्यवान। अब प्रशिक्षण थोड़ा सा दूर जरूर रहेगा पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर। हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ बनाया गया है। कनकौन प्रीमियर लीग यूथ ऑफ मनगन में प्रस्तुत किया गया ये मुकाबला, जिस तरीके से देखा जाए ये टूर्नामेंट, माफ कीजिएगा। और इस बार रिवर्सिप खेलने की कोशिश, और यहाँ फंसे जरूर, लेकिन वो हाथ इतने मजबूत नहीं, और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। हालांकि ये गलत शॉट खेला जरूर गया था, खिलाड़ी वहां मौजूद जरूर था, लेकिन समय उनके साथ नहीं चलता हुआ। चेहरे पर यहाँ कॉलगेट एडवर्टाइज दिखती हुई, लेकिन कहना पड़ेगा जिस तरीके से देखा जाए शॉट सिलेक्शन गलत हालांकि था जरूर, लेकिन एक मौका पनपता हुआ दिख जरूर रहा था महेंद्र के बल्ले से, लेकिन फिलहाल भाग्य उनका साथ देता हुआ। इस बीच सत्यवान फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार महेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ बड़ा शॉट 6 रनों के लिए। काफी शानदार शॉट। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से पहाड़ जैसा स्कोर आपने बनाया। 118 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए लोलियम लायंस को, और महेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ महत्वपूर्ण छक्का, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बने हैं दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए बराबरी पर यहां चलते हुए। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेला हुआ शॉट, 1 रन दूसरे की मांग यहां होती हुई, और दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ। काफी अच्छी दौड़ दोनों खिलाड़ी के बीच, और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। मंजिल काफी दूर, लेकिन संघर्ष यहां देखने को जरूर मिल रहा है। दोनों खिलाड़ी के बीच थोड़ी सी यहां बातचीत होती हुई, और बातचीत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। लेकिन सत्यवान फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद महेंद्र के लिए, और महेंद्र को यहां धोनी बनने की आवश्यकता, लेकिन गलती कर बैठे। और टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा सकता है, क्योंकि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां हम घर बनाया वहां जगह कम था।
लेकिन सत्यवान फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। और इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क हालांकि जरूर हुआ, लेकिन जमीन के सहारे 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं। मंजिल काफी दूर, 118 रनों की आवश्यकता लोलियम लायंस को यह मुकाबला जीतने के लिए। जब तक ये जोड़ी क्रीज पर खड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से उस मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन एक गलती आपके लिए यहां संजय दत्त बन सकती है। लेकिन फिलहाल सत्यवान की अगली गेंद, और इस बार बड़ा शॉट, कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे। 40 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। धन्यवाद डीजे। और जिस तरीके से मुकाबले का रंगत यहाँ चढ़ती हुई, अंतिम 18 गेंदों में 78 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज शिल्पी आई है, हम आपकी जगह गेंदबाज तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे। शिल्पेश तकरीबन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ने की क्षमता शिल्पेश द्वारा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर एमएस राइजिंग की तरफ से खेलते हुए शिल्पेश। और गलती कर बैठे, उनके पाले में आप गेंद डालेंगे तो नतीजा वही होगा आप देख रहे हैं। और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बने हैं। लोलियम लायंस का स्कोर बिना नुकसान के अच्छी पार्टनरशिप अब तक बनती हुई दिख रही है, और हम श्रोताओं को पहले ही जानकारी दे चुके हैं। महेंद्र और दुर्गेश जब तक क्रीज पर खड़े रहेंगे तो रनों की बौछार यहां देखने को जरूर मिलेगी। अभी भी खतरा टला नहीं, अंतिम 17 गेंदों में 70, और रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए, और काफी शानदार बल्लेबाजी। जिस तरीके से 118 रनों की आवश्यकता लोलियम लायंस को, प्रारंभिक जोड़ी अभी भी रनों की रफ्तार को जिस तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता थी उस तरीके से स्कोर यहां बना चुके हैं, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन बने हैं। लाजवाब बल्लेबाजी महेंद्र द्वारा, लेकिन सोचने पर मजबूर यहां किया गया है। शिल्पेश अनुभव उनके पास है जरूर, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव से जूझ रहे हैं। शिल्पेश कान मंत्र उनको दिया जरूर गया है, लेकिन उन मंत्र का क्या होगा आने वाला समय आपको बता पाएगा। लेकिन फिलहाल अगली गेंद महेंद्र के लिए, और इस बार अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई, निश्चित रूप से यहां वापसी होती हुई शिल्पेश द्वारा। इस बार कान मंत्र यहां उनके लिए यहां भाग्य साथ देता हुआ। महेंद्र जिस तरीके से खेलने की कोशिश उन्होंने की, लगातार 2 छक्के इस ओवर में लगे जरूर।
लेकिन इस बार यहाँ महेंद्र को आप रोक नहीं पाए और एक छक्का महेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन बने हैं। मंजिल यहाँ 118 रनों की। इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर अब तक 117 बनाया गया है। 118 रनों की यहाँ जरूरत है लोलियम लायंस को, लेकिन शेर की तरह से लड़ते हुए दिख जरूर रहे हैं प्रारंभिक जोड़ी। महेंद्र, हम पहले ही जिक्र कर चुके थे, महेंद्र को यहाँ धोनी बनने की आवश्यकता और वही सोच विचारधारा उनके मन में बहती हुई। शिल्पेश मनोवैज्ञानिक दबाव से लेता हुआ, लेकिन फिलहाल 3 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। शिल्पेश फिर एक बार तैयार, अगली गेंद महेंद्र के लिए। और एक शॉट, लेकिन ये शॉट निश्चित रूप से गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन बने हैं। लोलियम लायंस का स्कोर, एक अच्छी पार्टनरशिप यहां बनती हुई, लेकिन फिलहाल कहना पड़ेगा एमएस राइजिंग को 1 विकेट की तलाश। आज के दिन में पहली हाफ सेंचुरी उदय शेठ देसाई की बल्लेबाजी से देखने को जरूर मिली, लेकिन महेंद्र 36 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, अपने अर्धशतक से सिर्फ 14 रन दूर। और यहां और एक बड़ा शॉट 6 रनों के लिए और महेंद्र को रोकना मुश्किल ही नहीं, यहां नामुमकिन लगता हुआ और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन बने हैं 3 ओवर समाप्त होने के बाद। धन्यवाद डीजे। लोलियम लायंस को यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता और 50-50 को स्मेल दूर। जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा तो सो जा वरना प्रवीण आ जाएगा, और रोता हुआ बच्चा हंसकर सो पड़ता है। लेकिन फिलहाल लोलियम लायंस को यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता। महेंद्र अपने निजी स्कोर 42 पर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अगली ओवर लेकर आए हैं सुरेंद्र। कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। काफी एक रोमांचक मोड़ यहां आता हुआ। अंतिम 12 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता। और इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, अच्छी शुरुआत यहां होती हुई सुरेंद्र द्वारा। एमएस राइजिंग को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 1 विकेट की तलाश उनको, और वही ढूंढने की कोशिश यहां होती हुई जिस तरीके से शुरुआत यहां सुरेंद्र ने की। जड़ में डाली हुई गेंद, और इस बार उनके पाले में जिस तरीके से गेंद डाली गई, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए दुर्गेश के बल्ले से निकलता हुआ बड़ा शॉट और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन बने हैं। अभी भी 44 रनों की आवश्यकता
अंतिम 10 गेंदों में लोलियम लायंस को ये मुकाबला जीतने के लिए। सुरेंद्र फिर एक बार तैयार, अगली गेंद राइट एम ओवर द विकेट। इस बार गेंदबाजी करने की सोच उनकी, लेकिन पूरी तरह से फील्डिंग को सजाया संवारा जरूर गया है, लेकिन दुर्गेश लालच भरी गेंद, मौका और यहां निशाना लगा जरूर, और ये सफलता मिलती हुई महेंद्र के रूप में। और इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौका हालांकि बना हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन यहां महेंद्र अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाया। काफी शानदार बल्लेबाजी महेंद्र द्वारा, तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से यहां शुरुआत उन्होंने दी गई थी, काफी शानदार बल्लेबाजी महेंद्र द्वारा। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस पहले में जाता हुआ शाबाशी उनको दे जरूर रहे हैं उनके समर्थक, लेकिन आशा की बहन निराशा उनके चेहरे पर दिखती हुई अंतिम क्षण तक। हालांकि उनको यहाँ खड़े होने की आवश्यकता हालांकि जरूर थी, लेकिन फिलहाल महेंद्र आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सूरज आए हैं। हालांकि दुर्गेश जब तक क्रीज पर खड़े रहेंगे शायद कहना पड़ेगा टेनिस, हालांकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सुरेंद्र जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है, लालच भरी गेंद डाली जरूर गई थी। और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद आड़े बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे सिर्फ एक रन लेने का मौका बनता हुआ। एक एक रन आपके लिए जीत नहीं हार का अंतर सिर्फ कम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन बने हैं। मंजिल यहाँ 118 रनों की 76 रन बना चुके हैं, चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई। और इस बार आती आती सूरज ने तो बल्ला चलाया जरूर, लेकिन आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था। चेहरे पर कॉलगेट एडवर्टाइज, लेकिन मन में यहाँ निश्चित रूप से अपने आप से कोसता हुआ 77 रन बने हैं इस एक रन के साथ। और इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, रन लेने के लिए दौड़े जरूर और रन भी हालांकि निश्चित रूप से एक बनता हुआ। और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 78 रन बने हैं। लोलियम लायंस को अंतिम 6 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज गलती नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इस मुकाबले की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रहेगी। 6 गेंदों में 6 छक्के अगर लग जाते हैं तो 36 रन निश्चित रूप से बन पाएंगे, लेकिन फिलहाल अंतिम 6 गेंदों में और अंतिम ओवर लेकर आए हैं प्रमोद, तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे। एमएस राइजिंग की ओर से अंतिम ओवर प्रमोद के कंधों पर डाली जरूर, लेकिन संघर्षपूर्ण मुकाबला श्रोताओं को देखने को जरूर मिला। जिस तरीके से महेंद्र और दुर्गेश ने पारी को संभाला हुआ दिख जरूर रहा था। और इस बीच अपसेट से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। अंतिम 6 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता लोलियम लायंस को ये मुकाबला जीतने के लिए। ये मुकाबला एमएस राइजिंग और लोलियम लायंस के बीच चलता हुआ
पहले खेलते हुए 117 रनों का रन बनाए जरूर गए थे MS राइजिंग ने। धुआंधार बल्लेबाजी दोनों टीमों के बीच देखने को जरूर मिली और आखिरकार बड़ा शॉट खेलने की नादानी में यहाँ लालच भरी गेंद डाली जरूर गई थी और लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े और नतीजा यहाँ दूसरा विकेट गंवा चुके हैं दुर्गेश के रूप में। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज आए हैं संदेश और हम कहना पहले ही जानकारी दे चुके हैं, गेंदबाज अगर गलती नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इस मुकाबले का सिर्फ औपचारिकता बाकी, लेकिन यहाँ हार का अंतर कम करने की कोशिश, लेकिन फिलहाल और एक विकेट यहाँ गंवा चुके हैं संदेश के रूप में। नई बल्लेबाज विदेश आई है। दो गेंदों में दो सफलता, हैट्रिक करने की तमन्ना उनके मन में और उसी दिशा में गेंद डाली जरूर गई थी ब्लॉक हॉल में, लेकिन कलाएं के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है फाइन लेग पर। लेकिन फिलहाल एक रन जोड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन बने हैं। हालांकि 118 रनों की आवश्यकता हालांकि जरूर थी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन कहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी प्रमोद द्वारा 80 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। अच्छी पार्टनरशिप यहां बनी हुई जरूर थी लोलियम लायंस की। दुर्गेश और महेंद्र के रूप में, लेकिन फिलहाल उस पार्टनरशिप को तोड़ा गया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। यहाँ रनआउट जरूर हुए महेंद्र और उनके बाद विकेट गिरने का सिलसिला यहाँ चालू होता हुआ और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल अंतिम क्षण यहाँ चलता हुआ, अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई इस मैच की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा अच्छी डाइव लगाकर अपने शरीर को दाव पे लगाया और इस तरीके से जीत यहाँ दर्ज कर चुके हैं MS राइजिंग और अपने टेबल में टॉप होने की सोच विचारधारा बहती हुई और बधाई के पात्र होते हुए काफी शानदार बल्लेबाजी के फलस्वरूप जिस तरीके से लोलियम लायंस ने भी अपना दबदबा दिखाया जरूर गया था, लेकिन उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाए। काफी शानदार मुकाबला देखने को जरूर मिला, चौके और छक्कों की बरसात। और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर मंगेश मड़गांवकर जी आपको सुनवाएंगे। तब तक के लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ सन्नाटा क्यों है भाई, तुम हमें संगीत दो। क्रिकेट प्रेमींना नाराज करणारी एक गोष्ट, गेले 2 दिवस आणि आजचा तिसरा दिवस मराठीमधून कॉमेंट्रीचा जो आवाज या ग्राउंडवर घोंगावत होता तो उद्यापासून आम्हाला ऐकू मिळणार नाही, कारण वेळ आली आहे निरोप घेण्याची आणि निरोप देण्याची। सुमित सर जे वेंगुलाहून आले होते मराठी कॉमेंट्री करण्यासाठी, ते आज आमचा निरोप घेणार आहे आणि आम्ही त्याला निरोप देणार आहे।
तेव्हा मी त्यांना विनंती करतो त्यांनी मॅन ऑफ द मॅचच्या व्यासपीठावर यावे. सुमित सर प्लीज. तर आमच्या